नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चैप्टर का नाम रहेगा आपके पास है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। कंप्लीट ये जो चैप्टर है, इसी चैप्टर को हम टाइप बाय टाइप पढ़ने वाले हैं और सभी टाइप आप देखोगे तो ये फुल अपडेटेड है। जैसे आप देखिए, टाइप का क्या नाम है आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। इसका पहला क्वेश्चन है आपके पास है आरआरबी टेक्नीशियन का। इसी तरीके से अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे तो सेक्शन कंट्रोलर का है। अगला क्वेश्चन देखोगे तो ये किसका है आपके पास है, जो ग्रुप डी का पेपर लगा है उसका है। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये जो चैप्टर है आपके पास है नंबर सिस्टम, ये 100% मोस्ट चैप्टर है। हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, और अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है तो आप अपने बैच की शुरुआत या मैथ सीखने की जो शुरुआत है वो आप इस चैप्टर के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर को मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इससे आप अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो बगैर टाइम खराब किए हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति में जो सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे वो कौन सा टाइप है आपके पास है, तो सर सबसे पहला जो टाइप है ना हमारे पास है वो है आपके पास है यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक ज्ञात करना। हम इसके साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। देखिएगा, वैसे एग्जाम में इसके सीधे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप सीधे ही यूनिट डिजिट या इकाई का अंक ज्ञात करिएगा, या फिर आप ये कह सकते हो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो एक मेथड का आपने नाम सुना होगा कि हम यूनिट डिजिट से आंसर चेक करते हैं या फिर हम डिजिटल सम से क्वेश्चन के आंसर चेक करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि वहां पर भी ये काम आएगा यूनिट डिजिट ज्ञात करना। यानी कि ये खुद इसके अंदर तो टाइप है, इसके सीधे क्वेश्चंस तो जो पूछे जाते हैं वो तो पूछे ही जाते हैं। और हर एग्जाम में ऐसा नहीं है कि ये यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन यूपीएससी का है, अगला क्वेश्चन किसका है आपके पास है एसएससी का है, अगला किसका है आपके पास है रेलवे का है। कहने का मतलब ये है कि हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे यहाँ से दो काम आपको होते हुए दिखेंगे कि एक तो हमारा टाइप यहाँ से क्लियर हो जाएगा, एक जब हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे तब हम आंसर बताते हैं ना यूनिट डिजिट से, वो भी हम यहाँ से सीखेंगे। तो आइएगा शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का क्या टाइप है बताइएगा सर। आज का जो टाइप है उसका नाम है हमारे पास है यूनिट डिजिट ज्ञात करना। मैंने आपसे कहा कि कंप्लीट चैप्टर को आप टाइप बाय टाइप पढ़ने वाले हो। सबसे पहला जो टाइप है आपके पास है वो यूनिट डिजिट याद करना है। इस तरीके से हम 8 से 10 टाइपों के अंदर इस कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और हर टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मान के चलिएगा कि नंबर सिस्टम में लगभग आपको 10 से 12 क्लासें देखने को मिलेंगी। क्लियर है। तो ये है आपके पास है फर्स्ट टाइप, क्या नाम है आपके पास है यूनिट डिजिट याद करना। अब आप ये कहोगे सर इसके बाद आप कौन सा टाइप पढ़ाओगे, तो जैसे ही हमारे पास ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में जो टाइप नंबर 2 आएगा वो आएगा आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। इसमें आप सभी संख्याओं के बारे में सीखोगे। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जितनी भी संख्या होती है परिमेय अपरिमेय, सभी संख्याओं के बारे में आप इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझोगे। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि इन संख्याओं के बारे में आप समझो उससे पहले आप यूनिट डिजिट से चैप्टर की शुरुआत करिएगा। किससे शुरुआत करोगे, यूनिट डिजिट से। तो हम क्या करेंगे सर, हम इस तरीके से काम करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने ये पेज खाली रखा है, ये क्या है आपके पास है यूनिट डिजिट। तो पहले इस टाइप को हम क्वेश्चनों से समझेंगे। जैसे आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हम इस क्वेश्चन को सरल करेंगे। अब इस क्वेश्चन से जो भी हमको सीखने को मिलेगा, जो भी हमारा रूल बनेगा, उस पॉइंट को हम यहाँ पर लिखते हुए जाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और हमारा जो नॉर्मल से इसमें थ्योरी का पार्ट है। क्योंकि देखिए नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ रहे हो तो नंबर सिस्टम में आपको थ्योरी का पार्ट भी देखने को मिलेगा। वो जो थ्योरी का पार्ट है उसे हम यहाँ लिखते हुए चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए, तो एक बार फिर से बताइएगा आपने क्या पढ़ा आज, किस चीज को आप पढ़ना चाहते हो और किस एग्जाम के लिए। कोई सी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हर एग्जाम में आपके पास में एक चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। काफी कोचिंग वाले इसको पहला चैप्टर भी बताते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं, और काफी टीचर इसको बाद में पढ़ाते हैं। तो उससे कोई भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपका काम यह है कि आप अच्छी तरीके से इसके सभी टाइपों को समझते हुए चलिएगा। तो आइएगा आज के फर्स्ट टाइप की हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये रहा,
क्या है क्वेश्चन आपके पास? सर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि गुणनफल, यानी कि ये कोई बड़ी संख्या दे रखी है और इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। इसमें आपको क्या बताना है सर? इसमें हमको इकाई का अंक बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सरल कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो? दो तरीके सरल। एक तरीका तो ये है कि आप जितनी भी बड़ी संख्याएं दे रखी है इनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद में मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई संख्या आ गई, जैसे आपके पास ये कोई संख्या आई, तो फिर आपको क्या बताना है? यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। तो आपका आंसर कितना होगा? आपका आंसर 9 होगा। यानी कि भाई आप जो कोई भी आप जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे इतनी बड़ी संख्या आएगी तो लास्ट का जो अंक होगा ना वही आपका आंसर होगा। तो उसे तो हम बेसिक तरीका कहते हैं। लेकिन आप भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि ऐसे पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सके। तो फिर हमको क्या करना है? तो सर हम क्या करेंगे, आगे से इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सभी क्वेश्चनों को हम शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। अब शॉर्ट तरीके से आप कैसे बना सकते हो? शॉर्ट तरीके से हम ऐसे बना सकते हैं कि ये हमसे इकाई का अंक पूछना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या हमको दे रखी है, जैसे आपके पास 6812 है, तो इसमें लास्ट संख्या लेनी है। यानी यहाँ से 2 लेना है, यहाँ से 8 लेना है, यहाँ से 9 लेना है और यहाँ से कितना लेना है? आपको 4 लेना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और जो भी निशान है, जैसे इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस आप लगाओगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास आप क्वेश्चन ये हो गया 2 × 8 इंटू 9 इंटू कितना है आपके पास है 4 है। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन को हमने सॉर्ट कर दिया। इसके बाद क्या करना है? अब कंप्लीट गुणा आप अब भी मत करिएगा, आप टुकड़ों में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर इन दोनों को। तो जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा आपके पास है 16, इंटू का निशान, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 36। अब कंप्लीट आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको और इसके लास्ट अंक और इसके लास्ट अंक को मल्टीप्लाई कर दीजिए 36। तो आप ये कह सकते हो कि इस तरीके से आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है? जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? सर हम यहाँ से ये सीखते हैं कि अगर हमको यूनिट डिजिट या इकाई का अंक ज्ञात करने का क्वेश्चन सरल करना है और वो क्वेश्चन अगर नॉर्मल है, यानी कि आप ये देखोगे कि इस टाइप के दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके पास है इस तरीके से नॉर्मल बनता है और एक क्वेश्चन बनता है आपके पास है पावर के फॉर्मेट में, घातों के फॉर्मेट में एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बनता है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन को सरल कर लेते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर कभी भी अगर हमको यूनिट डिजिट ज्ञात करना है या फिर इकाई का अंक ज्ञात करना है तो नियम नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? नियम नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा कि जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है ना उसमें से आपको अंतिम अंक लेना है। उसमें से आपको कौन सा अंक लेना है? आपको अंतिम अंक लेना है। बस इतना सा लिख लीजिएगा। अब सेकंड पॉइंट जो भी हम सीखेंगे आगे उसको लिख लेंगे। एक बार फिर से सुनिएगा, आप यूनिट डिजिट के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करोगे? सर जो भी क्वेश्चन का अंतिम अंक होगा ना सबसे पहले हम अंतिम अंक लेंगे, फिर उसके बीच में चाहे प्लस का निशान हो चाहे माइनस का निशान हो, उससे क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है इस तरीके से होता, ये आपके पास एक क्वेश्चन है और आपसे ये पूछा जाता कि आप ये बताइएगा कि इसमें यूनिट डिजिट कितना है, इसमें इकाई का अंक कितना है। तो इस बार आपको क्या करना है? देखिए यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ से 2 लेना है, यहाँ से 7 लेना है और यहाँ से 0 लेना है। तो इस तरीके से 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। कितना आंसर होगा आपके पास है? 9 एकदम राइट आंसर होगा। मान लीजिए क्वेश्चन में आपके पास है यहाँ पर माइनस का निशान होता, कहाँ पर होता आपके पास माइनस का निशान? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ये माइनस का निशान होता और यहाँ कोई दूसरी संख्या ले लीजिएगा आप। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है इस तरीके से होता ये, और अब ये पूछता कि इसमें आपको यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक पता करना है। तो तरीका आपका सेम रहेगा। कैसे? कि सर हम यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से हम 7 लेंगे और माइनस का कितना है 4 है, प्लस प्लस की संख्या जुड़ती है तो ये 9 माइनस 4। यानी अब आप ये कहोगे कि आपका जो आंसर होता है वो कितना होता है आपके पास है 5 आंसर होता। कितना होता है आपके पास है 5 आंसर एकदम राइट आंसर होगा। अब आपके दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे? कि मान लीजिएगा सर कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होता बल्कि यही क्वेश्चन आपके पास है ऐसा होता। जैसे मान लीजिए आपके पास है 1432 और आपके पास है यहाँ प्लस नहीं होता, यहाँ पर क्या होता माइनस 157
और ये है आपके पास है प्लस का 144। अब बताइएगा कि आप इससे कैसे सरल करते, इसमें इकाई का अंक कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ से कितना लेना है 2, माइनस यहाँ से कितना लेना है 7, और यहाँ से कितना लेना है आपको 4 लेना है। अब आप जब इसको सरल करोगे ना, तो देखिए 2 में अगर आप 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 7। तो जब आप सरल करोगे तो माइनस का 1 आपका आंसर आएगा। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए, कभी भी जो यूनिट डिजिट हम ज्ञात कर रहे हैं वो माइनस में नहीं आता है। भाई कभी कोई संख्या आपने ऐसे लिखी हुई देखी है क्या, जैसे आपके पास है क्या ये कोई संख्या है क्या, बल्कि 152 को आप ऐसे लिखोगे। 152 को आप कभी ऐसे थोड़ी ना लिखोगे कि सर ये दो तो माइनस का है। तो हम यहाँ पर्टिकुलर एक संख्या पता करते हैं पहले, संख्या में फिर हम लास्ट का डिजिट पता करते हैं। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आंसर आपका ऋणात्मक आ जाता है, किसी क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आ जाता है, ऋणात्मक आ जाता है, तो फिर हमको क्या करना है, तो फिर हमको ये करना है कि सर उसमें 10 ऐड कर देना है। 10 ऐड क्यों करना है, क्योंकि हम इकाई का अंक ज्ञात कर रहे हैं। आपको पता है कोई भी संख्या है तो कैसे चलती है सर, इकाई दहाई सैकड़ा। अगर मान लो इकाई है तो 10 है, ढाई का अंक होता तो आप 100 प्लस कर देते उसमें, और सैकड़े का इकाई दहाई सैकड़ा तो 1000 प्लस कर देते। तो इकाई के कारण हम 10, जब हम इसे सरल करेंगे तो अब आपका आंसर 9 आएगा। अब जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। आप चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर आंसर 9 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ करके और फिर इसे घटा दीजिए। अब बेसिक तरीके से आप चेक कर लीजिएगा कि वास्तव में इसका आंसर 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए हम बेसिक तरीके से करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं सर 1432 है, इसमें आप पहले 144 ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास 6, 7, 5 और 1। इसमें से आपको कितना घटाना है, इसमें से हमको घटाना 157 घटाना है। तो बताइए 16, 16 में से आप 7 घटाओ कितना आएगा आपके पास है 9, और ये कितना आएगा आपके पास है सर ये 1। लेकिन आपको तो सिर्फ लास्ट का अंक पता करना है ना। तो हम ये कह सकते हैं सर अगर इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से बनाते हैं, बेसिक तरीके से कैसे बनाते हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के अगर हम घटाते हैं तो यूनिट डिजिट माइनस का एक नहीं आता, बल्कि यूनिट डिजिट आपके पास है 9 आता। कितना आता है आपके पास है 9। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका आंसर ऋणात्मक आ जाता है तो अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हो तो उसे आप 10 में से कम कर देना। और वैसे कंप्लीट लैंग्वेज ये है कि हम उसे 10 में जोड़ करके आंसर, नया आंसर प्राप्त करते हैं। क्लियर है। ये आगे चल के मैं आपको नोट डाल के लिखाऊंगा। हाल फिलहाल मैंने आपको नॉर्मल सी हिंट दे दी है कि अगर आपका ऋणात्मक आंसर आता है तो उसे आप 10 में से कम कर दीजिए। जैसे आपका आंसर मान लीजिए माइनस का कितना आ जाता है 4, तो फिर आंसर कितने देते हैं आप, तो 6 देते हैं। इसको 10 में से कम कर दीजिए। मान लीजिए माइनस का 7 आ जाता तो आंसर कितना देते हैं आप, 3 देते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा सर, हमने यहाँ से ये सीखा कि जब भी हम यूनिट डिजिट या इकाई का अंक ज्ञात करेंगे तो क्वेश्चन को हम अंतिम अंक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे, अंतिम अंक से सॉल्व करेंगे। और फिर जो भी स्टेप उनके बीच में है, चाहे माइनस का निशान है, चाहे प्लस का निशान है, चाहे मल्टीपल है, भाग का निशान कभी नहीं आएगा। ठीक है, भाग का निशान कभी नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो इनको तो हम मिटा ही देते हैं क्योंकि ये तो नॉर्मल से एग्जाम्पल है आपके पास। अब कुछ और क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है इस तरीके से 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो क्वेश्चन है किस लैंग्वेज का क्वेश्चन है सर, अगर हम देखें ना तो ये क्वेश्चन है हमारे पास है सभी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, सभी विषम संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया है। आप देखिए ना यहाँ पर जितनी भी संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि ये कौन सी संख्या आपके पास है, विषम संख्या है। लेकिन विषम संख्या है, लेकिन आप एक छोटा सा रूल और समझिए। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर एक अंक 5 आ जाता है, एक अंक क्या आ जाता है आपके पास है 5 आ जाता है, तो ये 5 करता क्या है सर, ये जो आपके पास है 5 ने है ना आपके पास, देखिए आप यहाँ लिखिए इस बात को। अगर मान लीजिए आपके पास है क्या आ जाता है 5 आ जाता है, अगर हम इसको किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर आपके पास में एक डिजिट आ जाता है 5 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सम संख्या से, तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20, तो यूनिट डिजिट आपके पास है 0 आएगा। जबकि हम अगर मान लीजिए इस 5 को किसी विषम संख्या से, किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विषम, या फिर हम ये कह सकते हैं सर अगर हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में
जो यूनिट डिजिट आएगा वो आपके पास है 5 आएगा। वो क्या आएगा आपके पास है 5 आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिएगा हम 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं, अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास है लास्ट डिजिट क्या आएगा सर, हमारे पास है लास्ट डिजिट आएगा वो आएगा 0। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में ऐसा ही तो कुछ हो रहा है, आप थोड़ा सा देखिए ना कि इसमें आपके पास है ये तो कन्फर्म है कि एक 5 आ रखा है। अब 5 को अगर आप किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हो, देखिए ये 35 हो जाएगा, इसको इससे करोगे 45 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर लास्ट डिजिट जो आएगा वो 5 ही आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5 आएगा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से बड़े प्यार प्रेम से अगर आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो किसी भी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। चलिएगा आगे कुछ और क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सरल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं ये किस चीज का क्वेश्चन है। सर कोई संख्या है, इसके ऊपर पावर दे रखी है और इसका हमको इकाई का अंक पता करना है, यानी पावर वाले क्वेश्चनों को हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम पावर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आइएगा हम इससे पहले थोड़ा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। जैसे हम इस क्वेश्चन से समझते हैं कि आखिरकार हम इस क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास है इस क्वेश्चन की बजाय और कोई क्वेश्चन देखे अपन जो थोड़ा अच्छे लेवल का हो, जिसमें सॉल्व करने में आपको इंटरेस्ट आए। ठीक है, इस क्वेश्चन से हम समझते हैं। मान लीजिएगा कि हमारे पास है ये क्वेश्चन है और इसे आपको सॉल्व करना है। तो अभी जो आपने सीखा है ना, क्या सीखा है आपने सर, अभी हमने जो सीखा है कि हम जब भी क्वेश्चन को सरल करेंगे तो हम यूनिट डिजिट लेंगे, हम अंतिम अंक लेंगे, वो वाला रूल तो इसमें लगेगा ही लगेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हम इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो कोष्टक को आप सरल करोगे तो यहाँ से कितना लेना है आपको, 7 लेना है। ठीक है, अब 7 की पावर अगर हम 45 लगाते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं कि इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इस पावर को छोटा बनाना है। अब पावर को छोटा बनाने का क्या तरीका है सर, पावर को छोटा बनाने का ये तरीका है कि जो भी पावर दे रखी है ना उस पावर में आप 4 का भाग लगा दीजिएगा। अगर बड़ी पावर है तो केवल लास्ट के 2 ही अंकों में भाग लगा दीजिए, और अगर पावर केवल 2 ही अंकों की है तो आप 2 ही अंकों में भाग लगा दीजिए। एक बार फिर से सुनिएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये पावर अगर मान लीजिए 4 से बड़ी है तो आपको क्या करना है, पूरी पावर में 4 का भाग लगाना है। ज्यादा बड़ी है तो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग लगाना है, और जो भी शेषफल बचेगा उस शेषफल को दोबारा से यहां लिखना है। नहीं बैठा कोई बात नहीं है, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके पास हम 45 था, 45 में अगर आप 4 का भाग लगाते हो तो शेषफल कितना बचेगा, तो आप ये कहोगे सर 1 बचेगा। कैसे बचेगा देख लीजिए, ये आपके पास 45 है, 45 में आप भाग किसका लगाना चाहते हो सर, 45 में हम 4 का भाग लगाना चाहते हैं। तो देखिए कितना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी सर 11 बार चला जाएगा और शेषफल कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। भाई ऐसे भी तो कर सकते हो ना आप, थोड़ा सा अगर पहले दूसरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो सर 4 एकम 4, 5 उतार लीजिए, 4 एकम 4, तो शेषफल कितना आएगा आपके पास 1। और जो भी शेषफल आता है उस शेषफल को आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आगे जो भी निशान है, मल्टीपल है तो मल्टीपल, जो भी है प्लस माइनस जो भी है। अब फिर यहां से आप लीजिएगा 8, अब फिर से वही काम करना है। ये 73 है, 73 में किसका भाग लगाना है, 4 का। तो 4 का भाग लगाओगे तो इसमें शेषफल 1 बचेगा। अब आप इसको सरल कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं 7 की पावर 1 का मान कितना होता है, 7। 8 की पावर 1 का मान कितना होता है, 8। जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56, यानी कि सर अब 56 आंसर थोड़ी ना देना है, आपको तो यूनिट डिजिट पता करना है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपके पास है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब आपके दिमाग में अलग अलग बातें आएंगी कि सर आप ये बताइएगा कि आपने 4 का ही भाग क्यों दिया। तो वो सारे सवालों का अब मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां तक किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है कि हमने क्या सीखा अभी तक। अगर नहीं है समस्या, थोड़ा सा हम इसको साइड में ले जाते हैं और छोटा अगर हो जाता है तो छोटा करने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारा इसमें हमको कंटेंट लिखना है। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है।
अब तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे सर? तीसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि पावर को छोटा बनाने के लिए, पावर को छोटा बनाने के लिए आप 4 का भाग दोगे और 4 का भाग देकर के शेषफल प्राप्त करोगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं घात के अंतिम 2 अंकों में, थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपके पास में घातों के अंतिम अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाकर, 4 का भाग देकर शेषफल प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करोगे आप? सर हम शेषफल प्राप्त करेंगे, शेषफल प्राप्त करें और शेषफल को पुनः घातों के रूप में, घातों के रूप में काम में ले। ये आपके पास है पॉइंट है। अब बात ये आएगी आपके दिमाग में कि सर अगर हम बात करें किस चीज की, इस चीज की शेषफल की, कि शेषफल आपके पास है क्या क्या बच सकता है। यानी कि एक साइड आप लिख लीजिएगा शेषफल और एक साइड आप लिख लीजिएगा घात यानी कि पावर। हम ये कह सकते हैं सर शेषफल हमारे पास 1 बचेगा तो पावर कितनी लगानी है आपको? 1 लगानी है। शेषफल हमारे पास 2 बचेगा तो पावर कितनी लगानी है आपको? 2। शेषफल 3 बचेगा तो पावर कितनी लगानी है? 3। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए अगर शेषफल आपके पास 0 बच गया तो पावर आपको 4 लगानी है। पावर कितनी लगानी है आपको? 4 लगानी है। उसका रीजन ये है कि किसी की भी पावर अगर हम शून्य लगाते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। अगर हम किसी की पावर शून्य लगाते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। यानी कैसे हो जाता है? जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है आपके पास, मान लीजिए सर हम 5 की पावर 0 लगा देंगे तो मान 1 हो जाएगा, x की पावर 0 लगा देंगे तो मान 1 हो जाएगा, x + 1 है इसकी पावर 0 लगा देंगे तो भी मान 1 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी आपके पास है शेषफल 0 बचेगा तो हम घात के रूप में कितना काम में लेंगे? 4 काम में लेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपको क्या सीखना है? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा सर घातों के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देकर शेषफल ज्ञात करते हैं। और तो अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अंतिम 2 अंकों में ही क्यों देते हैं और 4 का ही भाग हम क्यों देते हैं? वैसे जानने की इतनी कोई खास जरूरत हमको है नहीं है, क्योंकि हमारा तो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, हमको क्या ही करना है, ठीक है। क्योंकि मैं ये कहूंगा कि मैथमेटिक्स है ना, तो मैथमेटिक्स का यथा भंडार है। आप चाहे तो इसी को पढ़ते पढ़ते 10 साल बिता दीजिएगा तब भी आप गणितज्ञ नहीं बनोगे, और आप चाहे इसमें 20 साल लगा दीजिए तो भी कम है। तो हमको क्या करना होता है कि हमारा जो नॉलेज होता है उसको सीमित समय तक रखना है, क्योंकि हमको ये जो नंबर सिस्टम पढ़ना है ना, ये एग्जाम फाइट करने के लिए पढ़ना है, गणितज्ञ बनने के लिए हमको नहीं पढ़ना है। बल्कि हमको नंबर सिस्टम पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है तो ये सोच करके पढ़ना है कि हमको एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम क्रैक करने के बाद आप चाहे इसके ऊपर रिसर्च कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो थोड़ी छोटी मोटी बातें मैं आपको समझा देता हूं कि आखिरकार हम 4 का ही भाग क्यों देते हैं। उसका कारण यह है, देखिए ये साइकिल, ये सर्किल कैसे चलता है। जैसे 2 है, 2 की पावर आप इससे समझिए, 2 की पावर 1 का मान कितना होता है आपके पास है? 2 होता है। 2 की पावर 2 का मान कितना होता है आपके पास है? 4 होता है। 2 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा आपके पास है? 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा आपके पास है? 16 हो जाएगा। 2 की पावर 5 का मान कितना हो जाएगा? इसका डबल करता जा रहा हूं मैं, 32। 2 की पावर 6 का मान कितना हो जाएगा? इसका डबल कितना होता है? 64। और 2 की पावर 7 का मान कितना हो जाएगा आपके पास है? इसका डबल कितना हो जाएगा आपके पास है? 128। सही है। और 2 की पावर अगर हम 8 ले लेते हैं तो इसका डबल कितना हो जाएगा आपके पास है? 256। अब देखिए आप इसमें कुछ चीज नोटिस करिए। सबसे पहले 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर और ये 4 पावर। तो पहले यूनिट डिजिट कितना था आपके पास सर? 2 है, 4 है, 8 है, 6। यानी यहां तक यूनिट डिजिट आपके अलग अलग है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 4 पावर के बाद देखिए वापस से वो यूनिट डिजिट होना रिपीट हो गए। पहले आपके पास 2 आया, फिर 4 आया, 8 आया, 2 आया, 4 आया, 8 आया, फिर 6 आया। इसके बाद अगर आप 2 की पावर 9 लगाओगे तो इसका जब डबल करोगे तो फिर से 2 आएगा,
फिर से 4 आएगा। कहने का मतलब ये है कि 4 पावर के बाद में वो अंक रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, वो अंक रिपीट होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि पावर को छोटा बनाने के लिए किसका भाग लगाते हैं, इसलिए हम पावर को छोटा बनाने के लिए 4 का भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाते हैं, हम 4 का भाग लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अंतिम 2 अंकों में क्यों लगाते हैं, क्योंकि 4 के भाजकता का रूल ये होता है, आप चाहे कंप्लीट पूरी संख्या में भाग दे लो, चाहे लास्ट के 2 अंकों में भाग दे लो, समान शेषफल बचता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम इसको मिटा देते क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता हमको नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई संख्या है, ठीक है, आप चाहे तो इस पूरी संख्या में भाग लगा दो और चाहे आप लास्ट के 2 अंकों में भाग लगा लो, सेम शेषफल बचेगा। यानी कि 75 में हम जैसे इसका भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, हमारे पास 3 आएगा। अब आप एक काम करिए, इस पूरी संख्या में क्योंकि भाग दे के शेषफल पता कर ही सकते हो, तो भी आपके पास है शेषफल समान आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं सर कि जब भी 4 का भाग देना तो केवल लास्ट के 2 ही अंकों में 4 का भाग देते हैं और फिर हम शेषफल प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये था आपके पास है पॉइंट नंबर 3। अब हम क्वेश्चनों को कंटिन्यू सरल करेंगे क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीख चुके हैं। एक और पॉइंट समझ लीजिए ताकि ये पूरा ही कंप्लीट हमारे पास हो जाए। इसके अलावा अगर हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 आपके पास ये हो जाएगा कि यदि अंतिम अंक, यदि आपके पास है अंतिम अंक, देखिएगा इसको हम यहीं लिख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम इसको। क्या हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, सर पॉइंट नंबर 4 हमारे पास ये हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 यदि अंतिम अंक, यदि अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो इकाई के अंक, तो इकाई के अंक चेंज नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। या फिर एक काम कर लो, नो चेंज, तो इकाई के अंक क्या है आपके पास है, नो चेंज। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा ये क्या है, क्या मैंने लिखा है, थोड़ा सा समझिएगा आप। देखो दिख रहा है टोटल आपको, मैंने पॉइंट नंबर 4 ये लिखा है, यदि अंतिम अंक आपके पास है 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 हो, तो इनके इकाई के अंक नो चेंज, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब आप क्वेश्चन को सरल करोगे आगे चल करके और आपके क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, क्वेश्चन कैसे आ जाता है आपके पास, जैसे मान लीजिए सर हमारे पास क्वेश्चन ये है, अब आप ये बताइए इसकी कितनी भी पावर है, क्या आप इस क्वेश्चन को सरल करोगे। आप अच्छे से जानते हो कि सर लास्ट में यहाँ शून्य है और शून्य की पावर आप कितनी भी लगाओ शून्य ही आना है। तो यही तो मैं समझाना चाहता हूँ आपको इस पॉइंट के द्वारा कि यदि अंतिम अंक आपके पास शून्य है तो इनके इकाई के अंक चेंज नहीं होते हैं। इसके अलावा आप कोई सब ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 1 होता, अब 1 की पावर आप कितना भी लगाओ इकाई का अंक तो 1 ही आना है। इसी तरीके से 5 की कहानी है, 5 की क्या कहानी है आपके पास, जैसे आपके पास यहाँ 5 होता, तो देखिए ये 5 की कहानी होती है कि 5 की पावर 1 है तो इसका मान कितना होता है आपके पास, 5 होता है। 5 की पावर 2 का मान कितना होता है, 25 होता है। 5 की पावर 3 का मान कितना होता है आपके पास, 125 होता है। 5 की पावर 4 का मान कितना होता है आपके पास, 625 होता है। तो आपको तो इससे मतलब है लास्ट में तो 5 ही 5 आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से 6 की भी यही कहानी चलती है, जो आपके पास है यूनिट डिजिट है 6, उसकी भी यही कहानी चलती है। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है आपके पास है लेकिन उसमें लास्ट में 6 है, अब आप इसकी पावर कितना भी लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 की पावर अगर आप 1 लगाओगे तो भी 6 आएगा, 6 की पावर आप 2 लगाओगे तो इसका मान 36 होता है तो भी 6 आएगा, अगर आप 3 लगाओगे तो भी आपके पास इतना आएगा, अगर आप इसको 4 लगाओगे तो भी देखो 36 इंटू 36 मान लो हमको नहीं पता है तो भी आपके पास 6 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यदि अंतिम अंक आपके पास है 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इनके इकाई के अंक चेंज नहीं होते हैं। अब इसका फायदा आप क्वेश्चन के अंदर उठाओगे, इसका फायदा आप किसके अंदर उठाओगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम आप फायदा उठाओगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन पॉइंटों में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लिखाने वाला, बस इतना ही आपको लिखाना था।
ठीक है। तो ये था आपके पास है यूनिट डिजिट याद करने का कॉन्सेप्ट। अब हम कुछ क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ वापस लेके आऊंगा, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। आइएगा आप हम कंटिन्यू क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास? सर हमारे पास 7 की पावर 103 है, आप यहाँ से 7 ले लीजिएगा। अब आपके पास है 103 है, तो लास्ट के 2 अंक देखिए कितना आपके पास है, 03 है। तो 03 तो ऑलरेडी 4 से छोटे है, तो आपको भाग देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि सर ये 7 की पावर 3 है। अब 7 की पावर 3 का मान कितना होता है आपके पास है, 343। तो इस तरीके से आपके पास अब यूनिट डिजिट कितना आएगा? सर हमारे पास यूनिट डिजिट आएगा 3, जो किस ऑप्शन में? इस ऑप्शन में। अब आप बेवकूफ़ी करके ऐसे मत कर दीजिएगा सर 7 या 21 होता है, इकाई अंक आपने 1 बता दिया। अगर आपने ऐसा किया है तो अभी हम जो मेहनत करके आ रहे हैं उस पूरी मेहनत में आप पानी फेरने वाले हो। तो आपको कैसे करना है क्वेश्चन को सरल? ऐसे करना है सर, 7 की पावर 3 का मतलब ये होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 है। और कितनी बार है आपके पास है? 3 बार है। आइएगा फिर से हम कुछ क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप खुद बना लीजिए इस क्वेश्चन को और बताइए कितना आएगा। आप बताइएगा, आपसे एक बार खुद से बनाने की ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा मेरे पानी पीने से पहले। मेरे पानी पीने से पहले आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। बताइएगा कितना आएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास। इजी सा, अरे यार ये तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन आपके पास। कैसे हो गया इजी आपके पास? आपने देखा कि यहाँ से इसका अंक कितना आपके पास है? 1 है। और 1 की पावर तो कितनी भी हो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है आपके पास है, पावर ही नहीं देखनी है। यहाँ से भी आपको 1 लेना है, और इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1, जो कि सी ऑप्शन में। देखिए क्वेश्चन कितने इजी तरीके के आते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि सर आप ये बताइए, आपने ये 2019 का क्वेश्चन ले रखा है, या फिर अगला जो क्वेश्चन है आपके पास है ये 2017 का है, 24, 25, 26 के क्वेश्चन आपने क्यों नहीं लिए? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 24, 25, 26 में जो रेलवे के पेपर हुए हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए हैं। मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए थे, सारी पीडीएफ वगैरह सब सर्च कर ली है। इकाई का अंक याद करने का क्वेश्चन अभी तक रेलवे में नहीं पूछा गया है, मतलब पिछले 2 से 3 साल के अंदर। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे नहीं पूछा जाए। भाई इस बात की भी गारंटी थोड़ी है, क्योंकि हो सकता है कि इस टाइप को छोड़ रखा है, अब आगे चल करके क्वेश्चन पूछ ले। क्यों पूछ ले? क्योंकि ऐसा नहीं है कोई ज्यादा पुराना ये टाइप है आपके पास। देखिए एसएससी तो इसके क्वेश्चन पूछ ही रहा है। कुछ दिन पहले देखिए ये जो आपके पास सी सेट का पेपर हुआ है 25/5/2025 को, ये भी इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। ये यूपी कांस्टेबल वाला भी इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या गारंटी है कि रेलवे इसका नहीं पूछेगा? इसलिए हमको क्वेश्चन तो सारे ही बनाने हैं, टाइप तो सारे ही बनाने हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए करिए क्वेश्चन को सॉल्व। क्या है क्वेश्चन आपके पास? क्वेश्चन ये है आपके पास में, सबसे पहले देखिएगा यहां से कितना लेना है। तो आप ये कहोगे कि आप यहां से 3 लेना है, ठीक है। अब लास्ट में कितना आपके पास है? सर हमारे पास 32 है, और 32 में आप जैसे ही 4 का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। अगर शेषफल 0 बचेगा तो पावर कितनी लगाओगे आप? 4 लगाओगे। ये हम लिख चुके हैं कि अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो हम पावर कितनी लगाते हैं? 4 लगाते हैं। आगे चलिएगा, ये मल्टीप्लाई, यहां से कितना लेना है आपको? यहां से आपको 4 लेना है। अब वापस से देखिए 32, सब जगह 32 है, तो इसकी पावर भी 4 लेना पड़ेगा आपको, और 5 की पावर भी आपको 4 लेना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व करते जाइए। आप ये कहोगे सर 3 की पावर 4 का मान हम नहीं जानते, तो इतना बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है। आप एक काम करिएगा, 3 की पावर 2 का मान तो जानते ही हो ना आप, 9 होता है। तो इसको कैसे करोगे? सर 9 इंटू 9 लिख देंगे हम। भाई ऐसे लिख सकते हो ना आप, जैसे आपके पास है 3 की पावर 4, इसका मतलब ये होता है सर, सॉरी सॉरी, 3 कितनी बार है आपके पास है? सर 3 हमारे पास है कितनी बार है? 4 बार है। तो इसका मान 9 और इसका मान 9, तो 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपके पास है? सर हमारे पास 81 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कि सर 3 की पावर 4 का मान कितना होता है? हमारे पास 81, तो एक लिख दीजिए आप। जरूरी नहीं है कि आप इतना ही लिखें, हमने 81 लिख दिया, कोई बात नहीं। आप देखिए 4 की पावर 4 है, 4 की पावर कितना आपके पास है? 4। तो 4 की पावर 4 है, इसको आप क्या लिखोगे? सर इसको हम ये लिखेंगे, क्लियर है।
अब ये कितना हो जाएगा आपके पास है 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, और 16 का कितना होता है आपके पास है 256। एक बार हम टोटल लिख देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास है 256 हो जाएगा। लेकिन हम 5 की पावर 4 को नहीं लिखेंगे, हालांकि 625 होता है, कितना होता है 625, लेकिन अगर हमने इसकी जगह 625 लिख दिया तो अभी जो पहले एक 4 नंबर का रूल पढ़ा था, 4 नंबर का रूल क्या पढ़ा था हमने, सर अगर लास्ट का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो ये इकाई के अंक आपके पास है नो चेंज। ये क्या था हमारे पास है नो चेंज, क्या है हमारे पास है सर, ये हमारे पास है नो चेंज है, तो फिर वो रूल लिखाने का क्या मतलब निकला, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं सर अगर किसी के लास्ट में 5 आ जाता है, 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, 6 आ जाता है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, उससे सॉल्व करेंगे ही नहीं, एज इट इज लिखेंगे। अब आप इससे बना लीजिएगा, कैसे बनाओगे, इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट। आप अच्छे से जानते हो कि अगर आप 5 को किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास है यूनिट डिजिट शून्य आता है, तो किस ऑप्शन में आपके पास है, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। उम्मीद कर रहा हूं कि किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ आपको नहीं आ रही होगी। आइएगा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर से, और क्वेश्चन नंबर ले लीजिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है हमारे पास है, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। ये हमसे पूछा है कि इसका अंतिम अंक क्या होगा। यानी हम ये कह सकते हैं n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किससे कहते हैं, प्राकृत संख्या सर उसे कहते हैं जो 1 से शुरू होती हो, 1 है, 2 है, 3 है, और इस तरीके से यहाँ आपके पास अनंत तक जाएगी। तो ये तो होती है आपके पास प्राकृत संख्या, जो कि हम टाइप नंबर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं के बारे में। ठीक है, टाइप अगला जो टाइप आएगा उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि ये छोटे मोटे जो टाइप है इनको आप समझ लें। हो सकता है कि मैं टाइप नंबर 3 या 4 में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स आपको पढ़ाऊँ, इससे पहले शेषफल ज्ञात करने का भी आपको पढ़ाया जा सकता है टाइप। तो किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए आप ये कह सकते हो, क्वेश्चन क्या है हमारे पास सर, 6 की पावर n और माइनस 5 की पावर क्या है n, और इसका आपसे क्या पूछा है, इसका आपसे पूछा है कि आपको ये बताना है इसका अंतिम अंक कितना होगा। आपसे क्या पूछा है, इसका मान नहीं पूछा, ये बात ध्यान रखना, अंतिम अंक पूछा है। तो फिर हमको क्या करना है सर, इसकी जगह पर हम कोई भी मान रख सकते हैं। आपने मान लीजिए 1 रखा, तो 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, इसका मान 6, इसका मान 5, 6 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं करेक्ट आंसर ये है। आप ये कहोगे नहीं सर हम तो 2 रखेंगे, आप 2 रख के देख लीजिएगा। अगर आप इसमें 2 रखते हो तो 6 की पावर कितना हो जाएगा 2, और माइनस 5 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास है 2, इसका मान 36, 36 में से 25 घटाओ तो सर हमारे पास 11 आएगा। भाई ये 36 हो गया, 36 में से आपने 25 घटा दिया, 11 आया, और 11 में भी जो यूनिट डिजिट है वो कितना आपके पास है 1 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। आप यहाँ 3 रख के देख लीजिएगा, यहाँ 3 रख लो, 4 रख लो, जो संख्या आप यहाँ रखोगे वही संख्या आपको यहाँ भी रखनी है। तो फिर इसके मान में से जब आप इसका मान घटाओगे तो लास्ट में आपका 1 ही मिलेगा। और वो भी तो यही कहना चाहता है कि आप ये बताइएगा कि हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज कौन सा डिजिट यहाँ पर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। आइएगा और कुछ क्वेश्चनों पर हम चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइएगा। किसका है आपके पास है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है आपके पास। मान लीजिएगा कि x का ये कोई मान दे रखा है, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, मैंने कहा ना यहाँ माइनस भी हो सकते हैं प्लस भी हो सकते हैं। अभी तक के हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उनमें क्या था, ज्यादातर मल्टीपल गुणा के ही निशान थे। अब वही तरीका है आपका, जो भी तरीका है सॉल्व करने का कर लीजिएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से कितना लेना है, हमको 3 लेना है। आप जब क्वेश्चन को सरल कर रहे हो तो भाई पहले इस कोष्टक को ही सोल्व करोगे ना आप, तो इस कोष्टक में से आपने 3 ले लिया। अब 3 की पावर 24 है, 24 में आप जैसे ही 4 का भाग लगाओगे पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 4 ही पावर लगा दीजिए, माइनस का निशान। यहाँ से कितना लेना है आपको सर, हमको यहाँ से 7 लेना है। या एक काम करिए, इसको आप साइड में लिखिएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर फर्स्ट में से हमको कितना लेना है 3, 3 की पावर 4 हमने क्यों लगाई है, क्योंकि लास्ट में आपके पास 24 है, और 24 में हम जैसे ही 4 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्या चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आगे माइनस का निशान है, माइनस का निशान लिखिएगा। ये 7 है आपके पास। अब 38 में आप 4 का भाग दोगे, 38 में हमने 4 का भाग दिया तो 2 शेषफल आएगा,
पता है आपको। आगे चलिएगा, प्लस का निशान। अब मुझे आप ये बताइएगा कि जो तीसरे नंबर का कोष्टक है, इस तीसरे नंबर के कोष्टक में लास्ट अंक 6 है। क्या हम 6 की पावर 54 में पूरा पूरा भाग जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 4 का भाग 2। क्या हम 6 की पावर 2 लिखेंगे क्या? तो आप कहोगे सर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारा रूल यहीं पे तो काम आएगा वापस से, कि सर अगर मान लीजिए किसी के लास्ट में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, मतलब ये तो 6 ही आना है। तो हमने एक तरीके से इस पूरे कोष्टक को ही सरल करके लिख देते हैं कि सर यहां से हमको कितना मिलना है? 6 मिलना है। अब आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। 3 की पावर 4 को आप जब खोलोगे तो आपके पास 81 आएगा, माइनस ये 49 आएगा, और प्लस आपके पास 6 आएगा। अब इस बात की गलती मत करिएगा कि आप इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा दो और ये करोगे सर आंसर चेक करना, नहीं। अगर आप इसको तरीके से करना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पर 6 की जो भी पावर आएगी उसका मान रखना पड़ेगा। हमने क्या किया कि जब हम क्वेश्चन को बना रहे हैं तो यहां तो हमने क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा ले लिया, लेकिन यहां पर आधा क्वेश्चन हमने सरल कर लिया। तो अब आपका आंसर तभी ही आएगा जब आप जैसे यहां सॉल्व कर रहे हो ऐसे करो, यानी आप 1 लीजिए, माइनस का 9 लीजिए और प्लस का 6 लीजिए, तब आंसर आएगा। तो ये दोनों संख्या जुड़ जाएगी तो 7 माइनस 9, यानी सर इस तरीके से माइनस का 2 आएगा। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर माइनस का 2 आ जाता है तो प्लस 10 करना पड़ता है। इस तरीके से फाइनली आपका आंसर 8 आएगा, जो कि ए ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपका कुछ स्टूडेंटों को हो सकता है कि दिक्कत आए, क्योंकि काफ़ी सारे बैच में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। मैं आपसे ये कहूँगा, अब आपने चलिए माइनस का 2 आया तो काफ़ी स्टूडेंट ये करेंगे कि सर हम इन दोनों को जोड़ के इसको घटाते हैं, माइनस का 2 नहीं आएगा। अगर आपको घटाना ही है तो फिर आपको करना ये है कि 6 नहीं लिखना है, बल्कि वहां से 6 की पावर 2 आएगा जिसका मान 36 होगा। ठीक है, फिर आप यहाँ 36 लिखो, फिर 36 को इसमें जोड़ो और इसको घटा लीजिए, आपके पास फिर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर जब माइनस में आ जाता है तो हम 10 में उसको ऐड करके आंसर देते हैं या 10 में से उसे कम करते हैं। तो इस बात को आप चाहे तो यहाँ नोट डाल के लिख लीजिएगा। क्या है आपके पास है नोट? सर हमारे पास है ये है, यदि यदि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक ऋणात्मक आए, ऋणात्मक आए तो उसे 10 में जोड़कर 10 में जोड़कर पुनः इकाई का अंक, पुनः इकाई का अंक प्राप्त करते हैं। अब आप ये कहोगे सर 10 में जोड़ थोड़ी ना रहे, भाई 10 में जोड़ ही रहे। अगर आपने देखा है ना, आपकी भाषा में ये समझ सकते हो कि इसको 10 में से घटाना है, लेकिन कंप्लीट लैंग्वेज ये है कि हमें इसको 10 में जोड़ना है। क्योंकि अगर घटाने की बात आएगी तो यहाँ माइनस का 10 आ जाएगा, और माइनस का 10 और माइनस का 2 तो माइनस के 12 हो जाएंगे। इसलिए हम ये लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं? तो इसलिए लैंग्वेज आपकी कंप्लीट ये रहेगी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को बना लिया है। आइएगा, अगर आपको फिर भी कोई कमी रह गई है तो हम एक और क्वेश्चन से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करिएगा, क्लास को यहीं स्टॉप करिएगा और रोक करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ, देखें, और फिर चेक करो कि क्या आप इसका आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। कोशिश कर जरूर करिएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास ये क्वेश्चन, आपको यहाँ से कितना लेना है? 3 लेना है। अब 3 की पावर देखिए, 23 में आप जैसे ही 4 का भाग लगाते हो तो आपके पास शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। भाई ये आपको पता होना चाहिए कि भाई लास्ट के पावर में भाग देना 4 का आपको कम से कम आना ही चाहिए। आगे किसका निशान है? माइनस का निशान है। ये 7 है, 7 की पावर कितना लोगे आप? देखिए सर 38 है, 38 में हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा आपके पास? है 2 बचेगा, प्लस का निशान। अब देखिए इसे सॉल्व नहीं करना आपको, ये 6 है ना, तो 6 का 6 ही लेना है। अब कर दीजिए क्वेश्चन को सरल। 3 की पावर 3 का मान कितना होता है आपके पास? है 27 होता है, माइनस 49 होता है, और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास? है 6 हो जाएगा। अभी क्या करना है, यहाँ से 7 माइनस 9 और प्लस ये, इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा आपके पास? है 13।
और 13 में से आप 9 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास सर? 13 में से जैसे हम 9 घटाएंगे तो हमारे पास 4 आएगा। किस ऑप्शन में? हमारे पास सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। अगर आप इसी तरीके से एक एक लाइन को समझोगे तो किसी भी तरह की आपको इस टाइप के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आइएगा एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, सेम रिपीट हुआ है क्या? नहीं, अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। आप बनाइएगा एक बार खुद से इस क्वेश्चन को। यहां से कितना लेना है आपको? सर यहां से आपको 4 लेना है। अब पावर देखिए, अब बड़ी पावर केवल लास्ट के 2 ही अंकों में भाग देना है 4 का, इस बात को ध्यान रखिए। तो 69 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो एक शेषफल आएगा, आगे प्लस का निशान है। यहां से कितना लेना है आपको? सर यहां से 3 लेना है। और 37 है, क्योंकि आप लास्ट के 2 अंकों में ही तो भाग लगाते हो। 37 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो एक शेषफल आएगा। और माइनस कितना है? 7 है। कितना आपके पास है? 7 है। लेकिन सर हम अगर 26 में भाग लगाते हैं ना तो हमारे पास शेषफल 2 आएगा। 26 में जब हम 4 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना आता है? 2 आता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास देखिए 4 + 3 और -7 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो ये 7 हो जाएगा। और 7 - 9, केवल 9 ही लेना है। तो इस तरीके से माइनस का 2 आएगा। अब आप अच्छे से जानते हो कि अगर माइनस का 2 है तो +10 आपको करना पड़ेगा। तो 8 आपका आंसर आएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना था। आइएगा कुछ क्वेश्चनों से और हम प्रैक्टिस करते हैं। ये लीजिए एक और क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, अच्छा तो क्या ही का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है सर 67 की पावर 32 के व्यंजक में इकाई का अंक कितना है? यानी कि यहां से केवल आपको 7 लेना है। अब संख्या कितनी आपके पास है? 32, 32 है। अब खुद बताइएगा कि 32 में आप 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाता है, तो शेषफल 0 बचेगा। और शेषफल जब 0 बचता तो हम पावर 4 लगाते हैं। पावर कितना लगाते हैं? हम 4 लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया सर 7 की पावर 4। अब 7 की पावर 4 का मान आप नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख लीजिएगा। आप इस तरीके से लिख लीजिए और फिर 2-2 टुकड़ों में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 49 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 49 हो जाएगा। फिर से आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 81 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आपके पास है? 1 है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि सर हमारे पास है ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा आपके पास है? ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। अब आप बताइएगा कि इन क्वेश्चनों की आपने प्रैक्टिस करी है, और अगर हम अब इसे थ्योरी वाले पार्ट पे चलते हैं तो क्या आपको ये पार्ट समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि और क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। अभी हम देखेंगे पावर के ऊपर पावर है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई फैक्टोरियल का क्वेश्चन है तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी इसकी एक क्लास हम और पढ़ेंगे यूनिट डिजिट की। लेकिन उससे पहले आप देखिएगा सर, जब भी हम यूनिट डिजिट या इकाई का अंक ज्ञात करेंगे सबसे पहले हम अंतिम अंक को छेड़ेंगे। ठीक है, अगर हम 5 को किसी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो यूनिट डिजिट आपके पास 0 आएगा। अगर हम 5 को किसी विषम या ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आपके पास 5 ही आएगा। इसी तरीके से सर मेन पॉइंट ये है कि घातों के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देकर शेषफल प्राप्त करें और शेषफल को पुनः घातों के रूप में काम में ले। वैसे कंप्लीट लाइन ये होनी चाहिए, यदि घात 4 या 4 से अधिक है, यदि पावर 4 से अधिक है तो पावर को छोटा बनाने के लिए हम 4 का भाग लगाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे कि घातों के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाकर हम शेषफल प्राप्त करते हैं। अगर शेषफल हमारे पास 1 बचता है तो घात कितनी लगाओगे? 1। 2 बचेगा तो 2 ही घात लगाएंगे, 3 बचेगा शेषफल तो 3। लेकिन अगर शेषफल नहीं बचा और भाग पूरा पूरा चला गया तो पावर हम 4 काम में लेते हैं। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं सर, यदि अंतिम अंक किसी क्वेश्चन में 0, 1, 5, 6 आ जाए तो इनके इकाई के अंक आपके चेंज नहीं होंगे। तो ये थी आपके पास आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के पास में जरूर से शेयर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट क्लास के साथ में। 2 क्लासों में आपका यूनिट डिजिट कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट।